भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो देश की आजादी के बाद शुरू हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई निजी और क्षेत्रीय रेलवे कंपनियां थीं जो विभिन्न क्षेत्रों में रेल सेवाएं संचालित करती थीं। आजादी के बाद सरकार ने रेलवे के पुनर्गठन का निर्णय लिया ताकि यातायात प्रणाली को अधिक कुशल, सुलभ और एकीकृत बनाया जा सके। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण 1950 सबसे पहले दक्षिण भारत की रेलवे कंपनियों का विलय कर दक्षिण रेलवे का गठन किया गया। दूसरा चरण 1951 पश्चिम और मध्य भारत में रेलवे का एकीकरण किया गया। इससे पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे का गठन हुआ। तीसरा चरण अप्रैल 1951 देश की सभी रेलवे लाइनों को पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया। इस तरह 1951 में भारतीय रेलवे का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ और इसे एक केंद्रीयकृत संगठन के तहत सरकार के नियंत्रण में रखा गया। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे के संचालन को एकीकृत करना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और एक मजबूत परिवहन नेटवर्क तैयार करना था। यह कदम आवश्यक था क्योंकि निजी स्वामित्व के तहत रेल सेवाएं कई समस्याओं से ग्रस्त थीं, जैसे कि अलग-अलग टिकटिंग प्रणाली, भिन्न-भिन्न सेवाओं का स्तर और क्षेत्रीय असमानताएं। राष्ट्रीयकरण के बाद का विकास। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय रेलवे ने तेजी से विकास किया। इसमें नई रेल लाइनें बिछाई गईं, विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया गया और यात्री तथा माल ढुलाई दोनों के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया। भारतीय रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। राष्ट्रीयकरण ने भारतीय रेलवे को एक मजबूत और संगठित परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।